गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 राइट मोशन, उसका जो टॉपिक है 8.5 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड वो हम पढ़ेंगे। मतलब कि आप लोग इस टॉपिक के अंदर देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती है बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिक्स को यूज़ करके, मतलब कि ग्राफ को यूज़ करके आप लोग डिफरेंट इक्वेशंस जो मोशन की है वो कैसे फॉर्म कर सकते हो, उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as equations of motion. In the sense, इसके अंदर आपको बोला गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो उसके ऊपर से आप लोग वेलोसिटी, राइट, देन डिस्टेंस एंड कितना इंटरवल, मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितने टाइम पीरियड के अंदर, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो बेसिकली 3 इक्वेशंस दी गई हैं आपको। वन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, देन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस आप लोगों को दी गई है और ये तीनों इक्वेशंस कैसे फॉर्म हुई है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे एंड उसका कुछ एग्जांपल्स भी हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोगों को पता है u क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, राइट। देन t क्या होगा, टाइम, a क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड s इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये सब यूनिट्स आपको पता है। u क्या डिनोट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी, देन a क्या डिनोट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि हम यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इस यहाँ पर हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है। ठीक है, देन टाइम t डिनोट करेगा, v क्या डिनोट करेगा, फाइनल वेलोसिटी, एंड s विल डिनोट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम अगर बात करें कि जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 8.5, मतलब कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली जो इक्वेशन है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है, इक्वेशन 8.5 डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, मतलब कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेंस किस तरह से होगा आप लोगों को पता है, देखो वेलोसिटी टाइम, ठीक है, तो y एक्सिस पर क्या होगा, वेलोसिटी, एंड x एक्सिस पर होगा टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, then equation 8.6 will represent the position time relation, मतलब कि किस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, राइट, मतलब कि जितना टाइम पीरियड लेगा वो ऑब्जेक्ट फॉर मूवमेंट, राइट, कितने टाइम पीरियड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसके बारे में हम देखेंगे इक्वेशन 8.6 में। देन हम अगर आगे बात करें तो 8.7, राइट, विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड द वेलोसिटी, उसके अंदर हम दोनों चीज़ देखेंगे कि कितनी वेलोसिटी में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड उसकी वेलोसिटी हम दोनों रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन 8.7 के अंदर, राइट। और ये जो इक्वेशन 8.7 है वो आपको कैसे मिलेगी, बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 8.5 एंड 8.6, राइट, मतलब कि 8.5 एंड 8.6 दोनों जो इक्वेशन आपको मिलेगी उसमें से अगर आप t को एलिमिनेट कर दो तो आपको इक्वेशन मिलेगी 8.7। वो हम देखेंगे आगे कि किस तरह से। तो हमारा ये जो टॉपिक है उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, मतलब कि कौन सी इक्वेशन हुई, 8.5 वाली जो इक्वेशन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ग्राफ दिख रहा है,
क्या है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ है, ठीक है। और इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आपको समझना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला गया फिगर 8.8, फिगर 8.8 इन द सेंस हम लोगों ने जो अभी डायग्राम देखा वही बोला गया है। उसके अंदर आपको बोला गया है कि u इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है। क्यों? देखो, ये ही ग्राफ है जो हम लोगों ने आगे देखा था। वो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो ये जो लाइन है वो कहाँ पर होती, यहाँ पर इस पोजीशन से स्टार्ट होती, बट ये लाइन 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि u इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि u क्या होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होती है, राइट। तो u कहाँ पर आपको दिया गया है, इस पोजीशन पर, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने पहले क्या बोला कि u इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम आगे बात करें तो from this graph you can see that initial velocity of an object is u at point A and then it increases to v at point B in time t। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, मतलब इस ग्राफ के अंदर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और फिर वो इंक्रीज हो रही है, राइट। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, b पोजीशन पर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, ये पूरा टाइम पीरियड होगा कि कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो, राइट। समझ में आया? अब आगे देखें तो वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट ए, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो द परपेंडिकुलर लाइन BC एंड BE आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B ऑन द टाइम एंड द वेलोसिटी एक्सिस रिस्पेक्टिवली, बराबर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट B है वहाँ से आप लोगों ने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की है, वन इज BC एंड सेकेंड वन इज BE, BE एंड BC, ये दोनों क्या है, तो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की है आपने फ्रॉम द पॉइंट B, राइट। आगे देखें तो so the initial velocity is represented by OA, the final velocity is represented by BC and the time interval T is represented by OC, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि इनिशियल वेलोसिटी को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, OA से, राइट। देन फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, BC से। तो जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, हम लोगों ने सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने देखा। तो इनिशियल वेलोसिटी कौन डिनोट करेगा, OA, ये जितना डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो B पॉइंट से लेकर C पॉइंट, ये पूरा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी, समझ में आया, राइट। और टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ O टू C, ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम पीरियड, समझ में आया आपको। O टू A क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी, देन B टू C क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वेलोसिटी, देन O टू A ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम पीरियड, राइट। तो अगर हम एक बात बोले कि OC एंड AD दोनों सेम ही हुए ना, देखो, क्योंकि OC एंड AD, A एंड D, एक हम दूसरी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, राइट। A पॉइंट से लेकर हम D पॉइंट तक एक दूसरी परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ कर दे तो ये डिस्टेंस AD एंड OC दोनों सेम ही हुए, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखो, यहाँ से आपको पता चलेगा BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। अब क्या हुआ है कि BD, ठीक है, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। तो देखो आप, BC मतलब ये पूरा पोर्शन, राइट, B टू C पोर्शन पूरा। आप लोगों ने क्या बोला कि अगर आपको BC फाइंड आउट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, राइट। तो BD
एंड सी डी, अगर दोनों को प्लस कर दो तो आपको बी सी मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि अगर आपको बी डी अगर फाइंड करना हो, मतलब कि बी डी पोर्शन फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे, बी सी माइनस डी सी, ठीक है। तो आपको ये पूरा पोर्शन मिल जाएगा, राइट। किस तरह से आप करोगे, तो आपको यहाँ पर दिया गया, आप देखो बी डी फाइंड करना है आपको, इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, और टाइम इंटरवल क्या होगा, टी होगा। क्लियर। आगे देखते हैं, लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी, राइट। अब आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन दूसरी ड्रॉ करने, जो मैंने आपको बता दिया पहले, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, ठीक है। मतलब ए डी लाइन एक ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर होगी विद रिस्पेक्ट टू ओ सी, राइट। अब बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी प्लस डी सी होगा, समझ में आया। तो आप क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस ओ ए भी लिख सकते हो, क्योंकि डी सी क्या होगा, ओ से ओ ए सेम होगा। देखो आपको अब क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है बी सी, मतलब कि ये पूरा पोर्शन आपको फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बी डी मतलब कि बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, आपको ये पूरा पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, बी डी प्लस बी सी, ठीक है। तो आपको बी सी मिल जाएगा। बट अगर आप एक चीज़ गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर हम लोगों ने ए डी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है विथ रिस्पेक्ट टू ओ ए, ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो ये डिस्टेंस दोनों कितना कैसा होगा, सेम डिस्टेंस होगा। तो हम डी सी की जगह पर ओ ए लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी कैसा होगा, सेम डिस्टेंस होगा, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है, आप देख सकते हो बाय सब्स्टिट्यूशिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा, बी डी प्लस डी सी की जगह पर आप लोगों ने लिख दिया है ओ ए, राइट। तो अब जैसे कि हम लोगों को पता है बी सी क्या है, बी सी जो डिस्टेंस मिला वो क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी है, राइट। और ओ ए जो है, ओ ए इन द सेंस ये पूरा पोर्शन, ओ ए ये वाला पोर्शन क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो कि बी सी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, v, एंड ओ एच की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, u, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई, आप देख सकते हो बी सी के जगह पर आप लोगों ने v लिखा है, v मतलब के फाइनल वेलोसिटी, एंड बी डी लिखा है, राइट। बी डी प्लस u इज इक्वल टू, u क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आपको बी डी फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, बी डी इज इक्वल टू यू वी माइनस यू कर दोगे, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, बी डी पोर्शन मिल जाएगा, राइट। अब हम इससे एक ये चीज़ तो हमके मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, अब हम लोगों को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, बी डी, राइट, बी डी हुई चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम टेकन क्या है, ए डी, हमको पता है ए डी, ए से लेकर डी तक टाइम टेकन, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि ए डी इज इक्वल टू बी डी, बराबर। तो ए डी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ओ सी लिख सकते हो, हाँ, क्यों, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू ओ सी होगा, राइट। तो आप लोगों ने क्या किया, ए डी की जगह पर ओ सी लिख दिया, ठीक है। तो बी डी अपॉन ओ सी। अब आप लोगों को पता है ओ सी क्या है, तो टाइम, सॉरी, ओ सी क्या है, टाइम, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी बाई टी मिलेगा। अब बी डी फाइंड आउट करना है तो आपको क्या मिलेगा, ए टी, राइट। तो आप अब इक्वेशन 8.8 मतलब कि बी डी इज इक्वल टू यू v माइनस यू, एंड इक्वेशन 8.9 मतलब कि बी डी इज इक्वल टू ए टी, दोनों को एक साथ कंबाइन करो तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये आपको जो इक्वेशन 8.5 मिली थी उसके बारे में है, ये पूरी आपको इक्वेशन मिल गई, और किस तरह से मिली वो भी आपको पता चल गया होगा, राइट। तो अब हम दूसरे इक्वेशन के बारे में देखते हैं।
तो हम आगे बात करें तो हमारा जो दूसरी इक्वेशन जो हमें मिली थी, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हमें देखनी है इक्वेशन फॉर पोजीशन एंड टाइम रिलेशन, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जो हमारी फिगर नंबर 8.8 था वही हम इसके अंदर भी कंसिडर करेंगे, मतलब कि तीनों इक्वेशंस के अंदर हम वो एक ही जो ग्राफ है वो ही हम कंसिडर करने वाले हैं, राइट। तो लेट अस कंसिडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रैवल्ड और डिस्टेंस s इन टाइम t अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है s इन टाइम t, राइट, इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड विद इन OABC अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB। देखो तो ये ग्राफ है, ठीक है, आप देख सकते हो कि पूरा जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो O से लेकर A तक, A से लेकर B तक और B से लेकर C तक। मतलब कि ये पूरा एंगल जो आपको मिला वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट। तो यहाँ पर आपको पता है thus the distance as traveled by the object is given as s। डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, s से, और s इक्वल टू एरिया OABC विच इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, एरिया क्या होगा, OABC, ये पूरा एरिया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को पता है दो चीज़ें अभी भी है। दो चीज़ें क्या होगी, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर OADC, राइट, मतलब कि OADC रेक्टेंगुलर का एरिया, और दूसरा एरिया क्या होगा, ABD का एरिया। मतलब ये दो एरिया जब मिक्सअप होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, OABC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया, क्या किया कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OADC, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो उसके ऊपर से आपको इक्वेशन क्या मिली, OA प्लस OC इज इक्वल टू 1/2 AD मल्टीप्लाई बाई BD। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, राइट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है OADC, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको कैसे मिलेगा, OA एंड OC, OAOC दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, एरिया मिल जाएगा। किसका एरिया मिलेगा, तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर OADC। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे, 1/2 AD मल्टीप्लाई बाई BD। अब AD मल्टीप्लाई बाई BD, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ABD। ठीक है, तो आप लोगों ने वैल्यूज रख दी। अब जैसे कि आप लोगों को पता है OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OD विल रिप्रेजेंट द टाइम। कैसे, तो आपको पता है OC एंड AD, OC अगर टाइम रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो AD भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम, राइट। देन BD इज इक्वल टू AT वी गेट, एंड BD क्या होगा, BD एक्सेलरेटेड टाइम। ठीक है, तो उसके ऊपर से आप अब इस इक्वेशन के अंदर अब आपके सब वैल्यूज पुटअप कर दो। तो सबसे पहले OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, U, तो एज इक्वल टू U। OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, 1/2। AD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, तो T मल्टीप्लाई बाई BD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AT। तो ये आपको इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। तो आपको मिल गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब जो थर्ड इक्वेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी रिलेशन हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसके अंदर भी हम फिगर 8.8 ही कंसिडर करने वाले हैं। द डिस्टेंस एस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a is given by the area enclosed within the trapezium OABC, राइट। तो इसके अंदर भी हमको क्या कंसिडर करना है,
ट्रेपेजियम ही कंसिडर करना, मतलब कि ओ ए बी सी क्या होगा, ओ ए बी सी, यही ट्रेपेजियम हमको इसके अंदर भी कंसिडर करना है। दैट इज एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ठीक है। तो उसके ऊपर आप अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में अगर बात करो तो आप क्या लिख सकते हो, ए ओ प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाई ओ सी, ए ओ प्लस बी सी कैसे होगा, ए ओ प्लस बी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ओ सी। समझ में आया, इनिशियल फाइनल, ठीक है, एंड सॉरी इनिशियल फाइनल एंड टाइम। समझ में आया, तो आप कैसे वैल्यू आपने पुट कर दी, ओ ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई बाई ओ सी बाई 2, ठीक है। तो आपको पता है ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल, बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल, एंड ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। तो आपने वैल्यू पुट अप कर दी, एस इक्वल टू वी प्लस यू एंड ब्रैकेट में ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी, तो टी बाई 2। समझ में आया आपको। तो ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जो हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन की जो इक्वेशन हमें मिली थी, राइट, वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन क्या थी, हम लोगों को पता होनी चाहिए क्या थी इक्वेशन वो। तो इक्वेशन थी v प्लस ए टी स्क्वेर, राइट, क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन थी 8.5, ठीक है। बट आपकी बुक के अंदर एक मिस्टेक है, यहाँ पर आपको लिखा गया 8.6 इक्वेशन, बट आपको कंसिडर करनी है 8.5 इक्वेशन। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा जो चेंज है वो कर दीजिएगा, 6 की जगह पर 5 लिख दीजिएगा, राइट। तो आपको ये जो u इक्वेशन आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब आपको t अगर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आपने यही चीज़ की और फिर क्या किया आप लोगों ने कि ये जो t वैल्यू थी उसके अंदर आप लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी, तो आपको क्या मिलेगा, एस वी प्लस यू मल्टीप्लाई बाय, मतलब कि t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाय ए, तो v माइनस यू बाय ए और 2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप किस तरह से लिख सकते हो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि ये वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो क्या है, s इज इक्वल टू वी प्लस यू एंड v माइनस यू बाय 2a, ये है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, v मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, सॉरी यहाँ पर u है, v को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो आपको क्या मिलेगा, v स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब v को फिर से u के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस और vu, राइट। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो u v, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस u v होगा क्योंकि दोनों साइन प्लस है, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा यहाँ पर u स्क्वायर होगा और अपॉन में 2a, तो ये वैल्यू कट हो जाएगी, बचेगी क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a एंड s, तो ये इक्वेशन आपको मिल गई। अगर आपको इस इक्वेशन अलग से लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये आपको इक्वेशन मिल गई थर्ड। क्लियर, कैसे इक्वेशन मिली वो आपको, राइट। तो हम लोग अब इसके बारे में एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल 8.5 है वो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसके अंदर हम बात करें तो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। देखो अब आपको बोला क्या गया है कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेस्ट, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, क्योंकि अभी ट्रेन स्टार्ट हुई है तब वो रेस्ट पर थी, मतलब कि खड़ी हुई थी, तो उसकी वेलोसिटी तो 0 होगी, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे उसने चलना स्टार्ट किया उसकी वेलोसिटी क्या हुई, 72 किलोमीटर पर आवर,
इन द सेंस u मीन्स क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी 72 किलोमीटर और टाइम टेकन क्या होगा 5 मिनट्स। ठीक है, एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अब आपको एज्यूम क्या करना है कि जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो रहा है। तो आपको दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक तो द एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है एंड दूसरा द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। मतलब कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इतनी वेलोसिटी को अटेन करने के लिए। ठीक है, तो वो हम अब देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, वी हैव बीन गिवन u इज इक्वल टू 0, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 72 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, राइट, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर आप उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो आपको क्या मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। वो आपको पता है किस तरह से करना है। किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर एंड 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। ठीक है, तो वो वैल्यू पुट अप करके अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और कट करोगे राइट वैल्यूज़ को, तो आपको क्या मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर टाइम क्या है 5 मिनट्स है, उसको भी हम अगर सेकेंड में कन्वर्ट कर दे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड। समझ में आ गया। अब आपको फर्स्ट चीज़ फाइंड क्या करनी थी, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। तो एक्सेलरेशन आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हो, आप लोगों को पता है। इक्वेशन कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपको फाइंड करना है a, तो क्या करोगे v माइनस यू बाय टी करोगे, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, v की वैल्यू क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, u मीन्स फाइनल क्या है 0 और अपॉन 300, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये आपको वैल्यू मिली फर्स्ट, मतलब कि एक्सेलरेशन आपको कितना मिलेगा इतना। ठीक है, अब अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन इन अ गिवन वेलोसिटी, मतलब इतनी वेलोसिटी में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है, क्या है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है वी स्क्वायर हमारे पास है बट यू स्क्वायर क्या है 0 स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। बच्ची कौन सी वैल्यू 2as एंड v, राइट। तो आपको फाइंड क्या करना है डिस्टेंस, मतलब कि s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। वी स्क्वायर आपको पता है क्या है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होल स्क्वायर, हाँ, अपॉन 2a क्या है एक्सेलरेशन 1/15। ठीक है, क्या है मीटर सेकेंड रेज़ टू -2। ये वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 300 मीटर मिलेगा। समझ में आया, 300 मीटर आपको मिलेगा। तो इसके ऊपर से आप लोग फाइंड कर सकते हो मीटर को किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल गई, एक्सेलरेशन भी मिल गया एंड डिस्टेंस ट्रैवल भी मिल गया। अब अगर हम दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 8.6, उसके अंदर क्या बोला गया है, A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 सेकेंड। मतलब कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है एंड फाइनल वेलोसिटी भी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 18 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 36 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास टाइम भी है। ठीक है, तो तीनों चीज़ हमारे पास है। तो हम ये जो वैल्यू है u क्या है हमारे पास, तो 18 किलोमीटर पर आवर आपको फाइंड क्या करना है, द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। इसमें भी आपको वही चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा क्या है डिस्टेंस कवर्ड बाय द
कार। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो u क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। देन v क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। और टाइम क्या है आपके पास 5 सेकेंड, तो सेकेंड को तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब हम जैसे कि हमने अगला क्वेश्चन जो था हमारा प्रॉब्लम वो हमने सॉल्व किया, वैसे ही ये भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, a = v - u/t, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुटअप करोगे तो v क्या है 10 मीटर पर सेकेंड -5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। ठीक है, तो 10 - 5 क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में भी 5 सेकेंड है तो क्या हो जाएगा 5 कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 मीटर पर सेकेंड (-2). क्लियर। अब आपको दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, आपके पास u की वैल्यू है, t की वैल्यू है और a की भी वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली इसके अंदर आप पुट अप कर दोगे अपनी वैल्यू, राइट। तो आपको क्या मिला, u = 5 मीटर पर सेकेंड मिला है, टाइम क्या है 5 सेकेंड 1/2। a क्या मिला आपको 1 मीटर पर सेकेंड (-2) एंड 5 सेकेंड स्क्वायर। इन सब वैल्यूज़ को अगर आप सोल्व करो तो पहले इस वैल्यू को सोल्व करो तो आपको क्या मिलेगा 25 मीटर, क्योंकि सेकेंड कट हो जाएगा। ठीक है, एक अपॉन में आएगा, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा, तो एस कैंसिल, बचेगा क्या जस्ट मीटर और प्लस 1/2, 5 5 से 25 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे आप। ठीक है, तो क्या बचेगा 12.5। समझ में आया, तो 12.5 इन दोनों को प्लस करो तो आपको क्या मिलेगा 37.5 मीटर। मतलब कि जो आपको दो चीज़ चाहिए थी वो आपको मिल गई। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा वो है 8.7, राइट। उसके अंदर अगर हम बात करें तो द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसके अंदर आपको एक्सेलरेशन दे दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास नहीं है। ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा अगर कोई भी मोशन के, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा आपको पता है, माइनस नेगेटिव वे में होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है वो। ठीक है, तो आपको जो भी 6 मीटर पर सेकेंड दिया गया है वो कैसे आप लिखोगे, माइनस में, नेगेटिव साइन में लिखोगे। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अब अगर कार को स्टॉप होने के लिए 2 सेकेंड का काम लगता है, मतलब 2 सेकेंड लगती है, ठीक है, उस कार को स्टॉप होने के लिए आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स, देन कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आपके पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, टी की वैल्यू क्या होगी 2 सेकेंड, एंड यू मीन्स क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। क्यों, क्योंकि आपने ब्रेक्स अप्लाई की है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो जो कार मूवमेंट में थी वो स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, इसलिए उसकी वेलोसिटी 0, राइट। तो हम इसके अंदर क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन 8.5, इक्वेशन 8.5 क्या है, v = u + at। ठीक है, तो आपके पास सब वैल्यू हैं एक्सेप्ट टू u, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आप पहले तो क्या फाइंड आउट करोगे, इनिशियल वेलोसिटी, तो आप v की वैल्यू रखोगे 0, फिर एक्सेलरेशन आपके पास है क्या है -6 मीटर पर सेकेंड (-2) एंड टाइम भी है कितना है 2 सेकेंड। तो आपको क्या मिलेगा u, इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या मिली 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब आप क्या करोगे, उसके बाद इक्वेशन 8.6 जो है हमारी वो हम यूज़ करेंगे, तो उसके ऊपर से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास u है, t है, a है और t है, सबकी वैल्यू हमारे पास है। तो आप क्या करोगे, u की वैल्यू पुट करोगे 12 मीटर पर सेकेंड एंड t की वैल्यू है 2 सेकेंड 1/2, a की वैल्यू है हमारे पास -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड a की वैल्यू है 2 सेकेंड स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा, इस दोनों को करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 24 मीटर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस है यहाँ पर, ये चीज़ प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा -12 मीटर। आंसर क्या मिला आपको 12 मीटर। तो डिस्टेंस कवर क्या होगा
डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा 12 मीटर इन 2 सेकेंड। समझ में आया? तो इस टाइप से आप जो भी सॉल्व प्रॉब्लम्स है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जस्ट आपको कौन सी फॉर्मूला किसके अंदर रखनी है वो आपको पता होना चाहिए, और वो पता करने के लिए इजी वे तो यही है कि सबसे पहले आप लोग जो भी क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई है, क्वेश्चन की चीज़ों को आप डिटेलिंग कर दो, पहले लिख लो एक बार, राइट, कि आपको कौन कौन सी चीज़ें दी गई है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, राइट। और फिर इन तीनों इक्वेशन थ्रू 8.5, 8.6 एंड 8.7 इन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करके आप इजीली सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 राइट मोशन, उसका जो टॉपिक है 8.5 इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, वो हम पढ़ेंगे। मतलब कि आप लोग इस टॉपिक के अंदर देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती है बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिक्स को यूज़ करके, मतलब कि ग्राफ को यूज़ करके आप लोग डिफरेंट इक्वेशंस जो मोशन की है वो कैसे फॉर्म कर सकते हो, उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as equations of motion. In the sense, इसके अंदर आपको बोला गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, राइट। तो उसके ऊपर से आप लोग वेलोसिटी, राइट, देन डिस्टेंस एंड कितना इंटरवल, मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम पीरियड के अंदर, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो बेसिकली 3 इक्वेशंस दी गई हैं आपको। वन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, देन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस आप लोगों को दी गई है, और ये तीनों इक्वेशंस कैसे फॉर्म हुई है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, एंड उसका कुछ एग्जांपल्स भी हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप लोगों को पता है u क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, राइट। देन t क्या होगा, टाइम, a क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड s इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये सब यूनिट्स आपको पता है। u क्या डिनोट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी, देन a क्या डिनोट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि हम यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा है। ठीक है, देन टाइम t डिनोट करेगा, v क्या डिनोट करेगा, फाइनल वेलोसिटी, एंड s विल डिनोट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम अगर बात करें कि जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 8.5, मतलब कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली जो इक्वेशन है वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, इक्वेशन 8.5 डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, मतलब कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेंस किस तरह से होगा आप लोगों को पता है, देखो वेलोसिटी टाइम, ठीक है, तो y एक्सिस पर क्या होगा, वेलोसिटी, एंड x एक्सिस पर होगा टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, देन इक्वेशन 8.6 विल रिप्रेजेंट द पोजीशन टाइम रिलेशन, मतलब कि किस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, राइट, मतलब कि जितना टाइम पीरियड लेगा वो ऑब्जेक्ट फॉर मूवमेंट, राइट, कितने टाइम पीरियड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसके बारे में हम देखेंगे इक्वेशन 8.6 में। देन हम अगर आगे बात करें तो 8.7, राइट, विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड द वेलोसिटी, उसके अंदर हम दोनों चीज़ देखेंगे।
कि कितनी वेलोसिटी में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड उसकी वेलोसिटी हम दोनों रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन 8.7 के अंदर, राइट। और ये जो इक्वेशन 8.7 है वो आपको कैसे मिलेगी? बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 8.5 एंड 8.6, राइट। मतलब कि 8.5 एंड 8.6 दोनों जो इक्वेशन आपको मिलेगी उसमें से अगर आप t को एलिमिनेट कर दो तो आपको इक्वेशन मिलेगी 8.7। वो हम देखेंगे आगे कि किस तरह से। तो हमारा ये जो टॉपिक है उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, मतलब कि कौन सी इक्वेशन हुई? 8.5 वाली जो इक्वेशन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ग्राफ दिख रहा है, क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ है, ठीक है। और इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आपको समझना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला गया फिगर 8.8। फिगर 8.8 इन द सेंस हम लोगों ने जो अभी डायग्राम देखा वही बोला गया है। उसके अंदर आपको बोला गया है कि u इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं है। क्यों? देखो, ये ही ग्राफ है जो हम लोगों ने आगे देखा था। वो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो ये जो लाइन है वो कहाँ पर होती? यहाँ पर इस पोजीशन से स्टार्ट होती, बट ये लाइन 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि u इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि u क्या होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होती है, राइट। तो u कहाँ पर आपको दिया गया है? इस पोजीशन पर, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने पहले क्या बोला कि u इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम आगे बात करें तो from this graph you can see that initial velocity of an object is u at point A and then it increases to v at point B in time t। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, मतलब इस ग्राफ के अंदर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, और फिर वो इंक्रीज हो रही है, राइट। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? b पोजीशन पर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। ये पूरा टाइम पीरियड होगा कि कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो, राइट। समझ में आया? अब आगे देखें तो वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट ए। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। तो द परपेंडिकुलर लाइन BC एंड BE आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B ऑन द टाइम एंड द वेलोसिटी एक्सिस रिस्पेक्टिवली, बराबर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट B है वहाँ से आप लोगों ने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की है। वन इज BC एंड सेकेंड वन इज BE एंड BC। ये दोनों क्या है? तो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की है आपने फ्रॉम द पॉइंट B, राइट। आगे देखें तो so the initial velocity is represented by OA, the final velocity is represented by BC and the time interval T is represented by OC, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि इनिशियल वेलोसिटी को किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? OA से, राइट। देन फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? BC से। तो जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, हम लोगों ने सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने देखा। तो इनिशियल वेलोसिटी कौन डिनोट करेगा? OA। ये जितना डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो B पॉइंट से लेकर C पॉइंट, ये पूरा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया, राइट। और टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा? फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ O टू C, ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम पीरियड। समझ में आया आपको? O टू A क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल वेलोसिटी। देन B टू C क्या रिप्रेजेंट करेगा? फाइनल वेलोसिटी। देन O टू A ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? टाइम पीरियड, राइट।
तो अगर हम एक बात बोले कि ओ सी एंड ए डी दोनों सेम ही हुए ना, देखो क्योंकि ओ सी एंड ए डी, ए एंड डी एक हम दूसरी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, राइट, एस ए पॉइंट से लेकर हम डी पॉइंट तक एक दूसरी परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ कर दे तो ये डिस्टेंस ए डी एंड ओ सी दोनों सेम ही हुए। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखो यहाँ से आपको पता चलेगा बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी। अब क्या हुआ है कि बी डी, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी। तो देखो आप बी सी मतलब ये पूरा पोर्शन, राइट, बी टू सी पोर्शन पूरा। आप लोगों ने क्या बोला कि अगर आपको बी सी फाइंड आउट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, राइट, तो बी डी एंड सी डी अगर दोनों को प्लस कर दो तो आपको बी सी मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि अगर आपको बी डी अगर फाइंड करना हो, मतलब कि बी डी पोर्शन फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, बी सी माइनस डी सी। ठीक है, तो आपको ये पूरा पोर्शन मिल जाएगा, राइट। किस तरह से आप करोगे, तो आपको यहाँ पर दिया गया, आप देखो बी डी फाइंड करना है आपको, इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, और टाइम इंटरवल क्या होगा, टी होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। लेट अस ड्रॉ ए डी पैरेलल टू ओ सी, राइट। अब आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन दूसरी ड्रॉ करने, जो मैंने आपको बता दिया पहले, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। ठीक है, मतलब ए डी लाइन एक ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर होगी विद रिस्पेक्ट टू ओ सी, राइट। अब बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी प्लस डी सी होगा, समझ में आया। तो आप क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस ओ ए भी लिख सकते हो, क्योंकि डी सी क्या होगा, ओ से ओ ए सेम होगा। देखो आपको अब क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है बी सी, मतलब कि ये पूरा पोर्शन आपको फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बी डी मतलब कि बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, आपको ये पूरा पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, बी डी प्लस बी सी। ठीक है, तो आपको बी सी मिल जाएगा। बट अगर आप एक चीज़ गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर हम लोगों ने ए डी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है विथ रिस्पेक्ट टू ओ ए, ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो ये डिस्टेंस दोनों कितना कैसा होगा, सेम डिस्टेंस होगा। तो हम डी सी की जगह पर ओ ए लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस भी कैसा होगा, सेम डिस्टेंस होगा, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है, आप देख सकते हो। बाय सब्स्टिट्यूट